नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ अर्टिकेरिया, इसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आपको बताएंगे। अर्टिकेरिया को हम कॉमन भाषा में, आम भाषा में चकते भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्टिकेरिया होता क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, और फिर हम दवाइयों में आते हैं। तो अर्टिकेरिया होता क्या है? अर्टिकेरिया दोस्तों एक सिंपल भाषा में आप बोले तो एलर्जिक रिएक्शन है। किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या एनवायरमेंटल कोई चीज़ हो, और उसकी वजह से आपको स्किन में चकत्ते से यानी रेज्ड एलिवेटेड बम्प से हो जाते हैं, जैसा इस फोटो में आप देख सकते हैं, और जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजली के साथ साथ जलन होती है, चुभन हो सकती है आपको। ये होता है एक टिपिकल अर्टिकेरिया का रूप। दोस्तों, अर्टिकेरिया यूजुअली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब वो होता है कि जो तुरंत डेवलप हुआ, आपने कुछ खाया या किसी कारण से एक एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हुआ और फिर वो ठीक हो जाता है। वो और या तो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में, या वो ठीक होना ही है, वही होता है एक्यूट अर्टिकेरिया। बिल्कुल। और जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है ना, वो क्या होता है कि या तो हो जाता है तो ठीक नहीं होता, या फिर बार बार होता रहता है, रिकरेंट होता रहता है। और यहाँ पे होम्योपैथी बहुत काम में आती है। जो रिकरेंसी है ना, जो बार बार होने की टेंडेंसी है, वो होम्योपैथी से टूट सकती है, और क्रॉनिक जिनको है उनका क्रॉनिक जो अर्टिकेरिया है वो ठीक हो सकता है। तो होम्योपैथी एक्सीलेंट रिजल्ट्स देती है अर्टिकेरिया में। तो आप कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की कि किन चीज़ों से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को खाने की, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ से ही ज़्यादातर लोगों का एलर्जिक रिएक्शन होता है। उन चीज़ों को, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके अवॉइड करना है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर अर्टिकेरिया या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर अर्टिकेरिया में। और हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन फॉर अर्टिकेरिया है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस दोस्तों एक, आप समझ लीजिए, एक तरह से स्पेसिफिक मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए। बिल्कुल। इसके कुछ सिम्टम्स हम आपको बताते हैं। एक तो सीजनल अर्टिकेरिया, यानी हर, जैसे जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो होता है, जो हर सीजन में, सेम सीजन में आपको बार बार होता है, उसके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। साथ ही साथ अगर आपको अर्टिकेरिया के साथ साथ रूमेटिज्म यानी वात की शिकायत है, तो भी आपके लिए एक्सीलेंट काम करेगी अर्टिका यूरेंस। बिकॉज देखिए, अर्टिकेरिया जो है ना, वो एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो आपका बॉडी जो है ना, एलर्जिक रिएक्शन जो है ना, वो इम्यूनिटी के कारण से होता है, इम्यून सिस्टम के कारण से होता है। और जो रूमेटिज्म है, जो बात की शिकायत है, वो भी इम्यून सिस्टम के कारण से होता है। उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये होती है इम्यून सिस्टम के कारण से। तो काफ़ी लोगों में जिनको अर्टिकेरिया होती है, उनको रूमेटिज्म भी रहती है, बात की शिकायत भी रहती है। तो ऐसे लोगों को अर्टिका यूरेंस जो है ना, वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। साथ ही साथ अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है, तो भी आपके लिए अर्टिका यूरेंस बहुत शानदार मेडिसिन है। बिल्कुल। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं, तो अर्टिका यूरेंस 6 पोटेंसी यानी 6 पोटेंसी में आपको लेनी है। 2 बूंद इसकी दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात को, खाने से आधा घंटा पहले सीधे जीभ पे 2 बूंद उसकी आपकी कंटिन्यूअस लेनी है 6 महीने तक। बिल्कुल। दोस्तों, हमारी सेकेंड मेडिसिन फॉर अर्टिकेरिया है एपिस्मेल। एपिस्मेल जो है ना, ये एक शानदार मेडिसिन है अर्टिकेरिया की। बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। इसका जो दर्द होता है ना, वो एक टिपिकल टाइप का दर्द होता है, जिसमें कुछ चुभने के जैसा, खास करके ऐसा लगता है कि जैसे भौंरा काट लेता है ना, तो स्टिंगिंग पेन हम लोग बोलते हैं कि जैसे भौंरा काट लेने के बाद जो एक बहुत भयंकर चुभने के जैसा दर्द होता है, इस तरह का दर्द अर्टिकेरिया में, एपिस्मेल के पेशेंट्स में देखा जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये रात के टाइम पे ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है रात के समय में। तो जब आपको अर्टिकेरिया होगा, खुजली होगी, आपको खुजली के साथ साथ एक चुभन सी महसूस होती है। ये चुभन अगर आपको है, तो आपके दिमाग में आपको एपिस्मेल लेना है। बिल्कुल। इन पेशेंट्स को, एक तो जो अर्टिकेरिया होता है गर्मी में या हीट में ज़्यादा होता है, इनकी प्यास जनरली बहुत कम रहती है, और साथ ही साथ इनको बॉडी में कई जगह थोड़ी स्वेलिंग की शिकायत रह सकती है, स्पेशली फेस पे, आँखों के नीचे स्वेलिंग या फुलावट, फुलावट एक बैग सी बन जाती है। तो ऐसा एपिस्मेल में हम लोग देखते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको हैं, तो आपको एपिस मेलिफिका
30 यानी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम को लगातार 3 महीने तक लेनी है। और दोस्तों हमारी जो थर्ड मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन में जो अर्टिकेरिया होता है ना, ये कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से या ठंडे पानी में नहाने की वजह से, ठंडे हवा में जाने की वजह से अर्टिकेरिया हो जाता है। और ये मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है कि बारिश में भीगने के बाद, ये बारिश का मौसम चल रहा है, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं कि बारिश में भीगने के बाद उनको अर्टिकेरिया डेवलप हो गया। तो एक्चुअली वो बारिश ठंडे पानी में भीगने की वजह से जो जब अर्टिकेरिया आपको होता है, उसके लिए आपको लेनी है रस्टॉक्स। ऐसे लोग जो है ना वो नहाते हैं गर्म पानी से, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से फिर इनको अर्टिकेरिया हो जाता है। तो किसी भी रूप में ठंड के मौसम में ठंडा पानी, बारिश का पानी जो है ना एग्रावेट कर देता है। तो इनका जो अर्टिकेरिया रहता है वो लाल रहता है, स्वलन रहता है, उसमें फुलावट रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और ठंड से एग्रावेट हो जाता है। और गर्मियों में इनका अर्टिकेरिया जो है वो आराम रहता है इनको बहुत। बिल्कुल। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम आपको लगातार 3 महीने तक लेना है। इसके बाद जो दोस्तों आखिरी मेडिसिन है, और जैसे हमने रस्टॉक्स में बताया ठंड की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्म में जाने से अर्टिकेरिया बढ़ जाता है। गर्म हीट जो धूप है ना, सूरज की जो धूप है, उस धूप में जाने से अर्टिकेरिया बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं नेट्रम-म्यूर के पेशेंट्स। तो नेट्रम-म्यूर के जैसा डॉक्टर ने बताया, हीट में अगर एग्रावेशन होता है, सूरज की धूप में एग्रावेशन होता है तो नेट्रम-म्यूर है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं इनकी बॉडी में ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा इनको लगती है, साथ ही साथ इनको एक नमक खाने की क्रेविंग रहती है। बिल्कुल। नमक, कच्चा नमक खाने की इच्छा इनमें रहती है। और इनकी जो स्किन है ये थोड़ी ऑयली टाइप की होती है, इनका फेस या ओवरऑल स्किन इनकी ऑयली रहती है, ग्रीजी एक शाइनी लुक रहता है ऑयल की वजह से। नेट्रम-म्यूर के पेशेंट्स में क्या होता है ना कि जैसे ही आप धूप में गए, जैसे ही आप हीट में गए, वैसे ही क्या होता है कि शरीर के ऊपर इरप्शंस आ गए और आपको खुजली आना चालू हो जाता है। तो ये अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। ऐसे लोगों को ना धूप में जाने से अर्टिकेरिया तो होता ही है, उसके साथ साथ में हेडेक होने की टेंडेंसी भी रहती है। तो नेट्रम-म्यूर से इनका अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाएगा और इनकी हेडेक की टेंडेंसी भी टूट जाएगी। साथ ही साथ जैसे डॉक्टर ने बताया कि नमक खाने की क्रेविंग रहती है, तो ऐसे लोग, अगर ये लोग बीच के एरिया में जाए ना जहाँ पे पानी में नमक है, समंदर के किनारे, तो कभी आप वैकेशन में गए हों, गोवा गए हों या कहीं पे भी गए हों जहाँ पे बीच है और वहाँ पे अर्टिकेरिया आ गया आपको, तो आपको नेट्रम-म्यूर की जरूरत पड़ सकती है। नमकीन पानी वाली हवा भी है और साथ में सूरज की वजह से धूप भी है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाती है नेट्रम-म्यूर के इंडिकेशन। तो अगर ऐसा आपका नेचर है तो आपको नेट्रम-म्यूर लेना है। नेट्रम-म्यूर एक बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो ये अर्टिकेरिया की टेंडेंसी को जड़ से भी खत्म कर देगी। तो इसकी 200 आपको लेनी है, 200 पावर में, सप्ताह में 2 दिन करके लीजिए। 2 बूंद दवाई सुबह खाली पेट में, तो या तो आप डायरेक्ट जीभ के ऊपर लीजिए या फिर 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के लीजिए और लगातार 2 दिन, उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से रिपीट करिए। तो ऐसा 1 महीने तक आपको करना है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन मेडिसिन है अर्टिकेरिया की। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अर्टिकेरिया के लिए इंडिकेटेड हो सकती हैं। आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, नीचे हमारे नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे पर्सनल कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक्स के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।